Question number 53. Garbit Limited invited application for issuing 3,011% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Applications were received for 3,600 share debentures. In applications for 600 debentures were rejected and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass the necessary journal entries for the above transactions, including writing of discount on issue of debenture in the books of गर्वित लिमिटेड। तो सबसे पहले देखो, आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट। तो हमें कितने पर आया? 3,600 पर। लेकिन 100 का एक डिवेंचर है, उस पर 6 का डिस्काउंट है, तो हमें मिलेगा 94। सो 3,600 इंटू 94, 338,400, 338,400. So application and allotment money received on 3,600 debenture at 6% discount। फिर ये हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर्स में। सो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 338,400। जो पहले क्रेडिट किया वही डेबिट कर रहे हैं टू 11% डिवेंचर। 11% डिवेंचर में फेस वैल्यू आएगी, तो एक्चुअली 3,000 डिवेंचर्स ही उन्हें करने थे, तो वो 100 के हिसाब से 3 लाख। फिर डिस और टू बैंक, तो जिन जो एक्स्ट्रा पैसा उनका वापस कर देंगे 600 डिवेंचर्स पर 94 के हिसाब से 56,400। और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3,000 पर 6। सो 18,000। अब हम देख लेते हैं हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। 338,400 प्लस 18,000, ये है 356,400, और क्रेडिट में भी हमारा है 356,400। सो 3,011% डिवेंचर इशूड एट 6% डिस्काउंट एंड एक्सिस मनी रिफंडेड। ठीक है। अब जो हमारे पास डिस्काउंट है 18,000 का, उसको हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम तो है नहीं, तो वो हम राइट ऑफ कर लेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 18,000। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटन ऑफ।
ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, जस्ट 3 एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 54। ऑन 1 June 2024, Energy Limited issued 10,007% debentures of ₹100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% at the end of 5 years. All the debentures were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet extract as at 31st March 2025. So, R Energy Limited। तो सबसे पहले देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा होता है मेन हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, उसमें नंबर 1 है शेयर होल्डर फंड्स, और फिर उसमें आते हैं शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का कुछ है नहीं इसमें, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसका हम नोट नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, फिर हमारा है सेकंड, नहीं, इसके बाद हम बनाएंगे शेयर होल्डर्स फंड्स के बाद नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका हम बनाएंगे नोट नंबर 2। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप एक सिंगल कॉलम बना सकते हो। ठीक है, ये बैलेंस शीट का ही पार्ट है, नोट्स टू, और इसको बनाना कंपलसरी है। सो नंबर 1 हमने बनाया रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप देखो, आपने डिबेंचर्स इशू किए थे 10% डिस्काउंट पर। सो 10 लाख का 10% 1 लाख, वो हो गया आपका डिस्काउंट। और वही आपके प्रीमियम पे भी इशू होने वाले हैं 10%। सो 1 लाख, तो 1 लाख आप कम ले रहे हो और 1 लाख आप ज्यादा दे रहे हो रिडेम्पशन के टाइम पर, तो आपका 2 लाख का लॉस हो रहा है। वो 2 लाख का लॉस हम कहाँ से लेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो वो कम हो जाएगा, मतलब इस समय तो हम इसे माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्काउंट है, या हम इसको बोल देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये है, तो ये 2 लाख रुपीज हमारे यहाँ आ जाएंगे माइनस में। नंबर 2 है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे आप तो उसमें आएगा 11% डिवेंचर्स, 7% डिवेंचर्स। तो आप देखोगे 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच, सो 10 लाख। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, 7% डिवेंचर्स। और क्या आएगा हमारा इसमें? यदि हम सेकंड पॉइंट देखें एसिड्स, तो करंट एसिड्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में
आपका 9 लाख का कैश इन कैश इक्विवेलेंट भी आ जाएगा, क्योंकि 9 लाख रुपीज आपको मिला है 10,000 डिवेंचर एट द रेट रुपीज 90। ठीक है। तो ये आपका ऐसे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं।